सभी को प्रणाम। मैं श्वेताम्बरा चौहान, योग ट्रेनर व वेलनेस कोच, स्टेप फाउंडेशन लखनऊ से। महान भावों, वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए आज का विषय है जीवन शैली में सुधार एवं स्वास्थ्य प्रबंधन। प्रायः हम स्वास्थ्य का संबंध मात्र शरीर तक ही सीमित कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम एक साथ 3 शरीर धारण किए हुए हैं। ये हैं स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर। ये तीनों शरीर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। किसी एक शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता का प्रभाव दूसरे शरीर पर पड़ना अनिवार्य है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम इन तीनों शरीरों को संतुलित रूप से स्वस्थ रखें। जीवन शैली में सुधार लाकर बहुत हद तक हम ऐसा कर सकते हैं। यौगिक जीवन शैली का प्रारंभ ही सर्वप्रथम जीवन शैली में सुधार से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश के प्रकाश में हमारा उद्देश्य वे उपाय बताना है जिससे कि तीनों मानव शरीर संतुलित रूप से स्वस्थ रह सकें। इस दिशा में हम आज स्थूल शरीर के स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राथमिक 3 बातों पर ध्यान देना होता है। पहला, संतुलित आहार, दूसरा व्यायाम, तीसरा संयम। संतुलित आहार क्या है? आपके अंदर यह प्रश्न आता है कि आहार क्यों खाना चाहिए? शायद सभी के मन में आता होगा, और अगर नहीं आता तो पूछिए। भोजन हम 2 कारणों से करते हैं, एक शक्ति के लिए, दूसरा स्वाद के लिए। आपको पता है शक्ति और स्वाद में हमेशा कुश्ती चलती है और देखा गया है कि इस कुश्ती में स्वाद जीतता है और शक्ति पीछे रह जाती है। कई चीज़ें तो हम केवल इसलिए खा पी लेते हैं कि वे स्वादिष्ट लगती हैं, चाहे उनमें शक्ति हो या नहीं, चाहे वो अंततः नुकसान ही करे। कहने को तो कहते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं, पर वस्तुतः यह पाया जाता है कि हम खाने के लिए जीते हैं। अब प्रश्न है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 50 से 60%, प्रोटीन 15 से 20, फैट 8 से 10, विटामिन मिनरल्स उचित मात्रा में लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज में जैसे गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार इत्यादि में मिलता है। प्रोटीन दाल, मूंगफली, सोयाबीन, दूध आदि में। फैट तेल, घी अथवा वे पदार्थ जिनमें तेल निकलता है, जैसे मूंगफली, नारियल, तिल, सरसों इत्यादि। विटामिन और मिनरल्स
साग सब्जी एवं फल जैसे उचित मात्रा में मिल जाता है। एक सामान्य व्यक्ति को हर रोज लगभग 2000 कैलोरी का भोजन करना चाहिए। जिस व्यक्ति के शारीरिक श्रम अधिक हो वो 10 से 20% अधिक अर्थात 2200 से 2400 कैलोरी खा सकता है। जिनका शारीरिक श्रम कम हो उन्हें 10 से 20% कम अर्थात 1600-1800 कैलोरी का भोजन पर्याप्त है। पर अक्सर कैलोरी का माप रख पाना आसान नहीं होता, इसलिए दूसरा नियम यह अपनाया जाता है कि जैसे आपको भूख लगी उस भूख से कम खाना, और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि खाते खाते भारी लगने लगे उसके पहले खाना छोड़ देना। अब हम बात करेंगे भोजन कब कब खाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को दिन में 2 समय का भोजन पर्याप्त माना जाता है। श्रमशील लोगों को प्रातः व्यायाम के बाद पौष्टिक आहार करना चाहिए। उसके लगभग 4 से 5 घंटे के बाद दोपहर का खाना, उसके 3 से 4 घंटे बाद हल्का सुपाच्य नाश्ता और शाम को सूर्यास्त के आसपास सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह उठते ही ऊषापान पानी, दोपहर में भोजन के कुछ देर बाद छाछ, रात में सोने से पहले गर्म दूध पीना अमृत माना गया है। आहार के बाद दूसरा नंबर है व्यायाम का। अब व्यायाम की बात करें तो व्यायाम नियमित करना चाहिए और इसकी अपनी एक आदत बना लेना चाहिए। जब आप इसको अपनी आदत बना लेंगे तभी आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। व्यायाम के अंतर्गत साइकिलिंग, दौड़ना, तैरना, रस्सी कूदना आदि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इन सब में योग आसनों का एक अलग प्रभाव है, क्योंकि योग आसनों द्वारा हम अपने तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण को स्वस्थ रख सकते हैं। आप किसी प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक के निर्देशानुसार व उसके संरक्षण में योगाभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास निरंतर अभ्यस्त होने के बाद आप अपने घर में भी नियमित कर सकते हैं। हमारी संस्था स्टेप्स फाउंडेशन निरंतर योग प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। आप हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समुचित लाभ उठा सकते हैं। संतुलित आहार, व्यायाम के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है संयम। संयम स्वास्थ्य संरक्षण के साथ जीवनी शक्ति संवर्धन एवं निरंतर चेतना के विकास के लिए जरूरी है। संयम से बुद्धि प्रकाशित होती है, संस्कार प्रबल होते हैं तथा चित्त एकाग्र होने लगता है। कहीं पर संयम को मात्र शरीर तक सीमित मान लिया जाता है, जबकि यह आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों धरातलों पर होता है। संयम बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। संयम से यहाँ तात्पर्य है स्वयं की समीक्षा। इसके 4 मापदंड हैं। नंबर 1 इंद्र संयम, नंबर 2 समय संयम, नंबर 3 अर्थ संयम और नंबर 4 विचार संयम। देखना चाहिए कि इन चारों में कहीं कोई बाधा, कोई रुकावट तो नहीं हो रही। जैसे इंद्रिय संयम में जीभ स्वाद के नाम पर अभक्ष्य भक्षण तो नहीं करने लगी, वाणी से असंस्कृत वार्तालाप तो नहीं होता, कामुकता की प्रवृत्ति कहीं कुदृष्ट से तो नहीं उभर रही, शरीर और मस्तिष्क खोखला तो नहीं हो रहा। शारीरिक और मानसिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए इंद्रिय निग्रह अमोघ उपाय है। दूसरा जैसे कि
समय ही जीवन है। जिसमें समय का सदुपयोग किया, समझो कि उसने जीवन का परिपूर्ण लाभ उठा लिया। तीसरा है अर्थ संयम। औसत भारतीय स्तर का जीवन जिया जाए, जिससे सादा जीवन उच्च विचार की नीति अपनाई जाए। प्रदर्शन की मूर्खता में कुछ भी खर्च ना होने दिया जाए। कुरीतियों के नाम पर भी बर्बादी ना करें। विवेकपूर्ण औचित्य का ध्यान रखते हुए धन खर्च किया जाए। संयम का चौथा पॉइंट लास्ट, मस्तिष्क में हर घड़ी विचार उठते रहते हैं, कल्पनाएं चलती रहती हैं। ये अस्त व्यस्त एवं अनैतिक स्तर के ना हो, इसके लिए विवेक को एक चौकीदार की तरह नियुक्त कर देना चाहिए। उसका काम हो कुविचारों को सद्विचारों की टक्कर मारकर परास्त करना, और यह सिर्फ योग द्वारा ही संभव है। इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य का पूरा पेपर 100 नंबर का हो तो आहार, व्यायाम और संयम तीनों सेक्शन 30-30 नंबर के मान सकते हैं। 10 नंबर उपवास, आराम के लिए रख सकते हैं। पास होने के लिए हर सेक्शन आहार, व्यायाम, संयम में पास होना ज़रूरी है। यह नहीं कि भोजन में तो 25 से 30 नंबर ले आए और व्यायाम और संयम में 4 से 5 नंबर ही लाए। इस तरह पास नहीं हो सकते। जीवन शैली का चयन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। मिलते हैं सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखने के उपायों के साथ। धन्यवाद।